नमस्कार। आप देख रहे हैं एफ स्टोरी विद राहुल राय। 250 करोड़ 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का बाद किस मंत्री को आया? भारत सरकार डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीटीपी का नियम लागू करने वाली है। इस नियमों के अनुसार किसी पत्रकार या संगठन को बिना अनुमति किसी का नाम छापने पर उसे बर्बाद कर सकता है। इस गरीब देश में जहां पत्रकारों की सैलरी 30-40 हजार ही होती है, यूट्यूब वालों को तो कोई सैलरी ही नहीं होती। उस देश में किस अधिकारी को यह याद आया? सरकार आप पर 250 करोड़ या 500 करोड़ का जुर्माना लगा सकती है, जिसे आप क्या आने वाली कई पीढ़ियां नहीं दे पाएगी। यानी कि सबसे बड़ी लोकतंत्र में आप बोल नहीं सकते, सरकार का विरोध नहीं कर सकते। अंजलि भारद्वाज का कहना है कि पत्रकार और नागरिक व्यक्तिगत सूचना नहीं मांग सकते हैं। अगर आप लोन राइट ऑफ के बारे में पता करना होगा कि किस किस के लोन माफ हो रहे हैं, तो अब यह जानकारी नहीं मांग सकते। इसे पर्सनल सूचना माना जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप नाम मांग सकते हैं। किसी व्यक्ति को राशन मिल रहा है कि नहीं, इसको सूचना पत्रकार या व्यक्तिगत तौर पर नहीं ले सकता। सूचनाएं हमेशा व्यक्तिगत तरीके से ही जमा की जाती है। लोग सूचनाएं निकालते हैं क्योंकि आप डेटा फिडुशियरी बना दिए जाएंगे। इसमें पत्रकार भी होंगे व यूट्यूबर भी, क्योंकि पत्रकारों को इसमें छूट है, इस बारे में लिखा ही नहीं हुआ है। जब ऐसा कानून आता है तो पत्रकारों के बारे में बताया जाता है कि उसे छूट है। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड की सूचना को प्रोसेस कर छापते हैं तो आप डेटा फिडुशियरी बन जाएंगे। आपको नाम छापने से पहले सहमति लेनी होगी। यानी कि कोई भी नेता यदि भ्रष्टाचार करे तो आपको पहले उनसे पूछना होगा कि सर, क्या मैं आपका नाम छाप सकता हूं? अगर पत्रकारों को किसी की जानकारी निकालना मुश्किल कर दिया जाएगा, फिर बची खुची पत्रकारिता को भी सरकार खत्म कर देगी। ऐसे भी अब पत्रकारिता कम, चटकारिता ज्यादा करते हैं। कहीं ऐसा न हो कि आप औरंगजेब के कब्र को खोदते रहें और आपको सूचना देने वाले पत्रकारों और यूट्यूबरों को भी कब्र बना दिया जाए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2017 में भाजपा शासित राज्य राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पत्रकारों को कंट्रोल करने का आइडिया आया। उन्हें भी अब पत्रकारों को कंट्रोल करने का आइडिया आ रहा है। एक कानून ड्राफ्ट कर लेकर के आई कि राज्य के सेवानिवृत्त और सेवारत न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों और लोक सेवकों यानी कि अफसरों की जांच से जुड़ी खबरों को छापने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। अगर अनुमति लेने से पहले नाम छाप दिया जाएगा तो उसे 2 साल की जेल होगी। उस समय इस कानून का इतना विरोध हुआ था कि ड्राफ्ट को सेलेक्ट कमेटी को भेजना पड़ा और दिसंबर 2017 में यह कानून मर गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार जो राजस्थान में नहीं कर पाई, अब उसे करना चाहती है। यह विधेयक इसलिए लाया गया था कि पत्रकार भ्रष्टाचार के मामले में
किसी का नाम उजागर नहीं कर सकते। आप लोकतंत्र में रहते हैं, मगर ये सरकार इस कानून को लाने के बाद आप लोकतंत्र में रहेंगे, मगर इस लोकतंत्र में आप सरकार के खिलाफ बातें भी नहीं कर सकते।